उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। शहर शहर अपराधियों का बुलेट से हिसाब हो रहा है। पिछले 48 घंटों की अगर बात करें तो 20 से ज्यादा जगहों पर पुलिस एनकाउंटर कर चुकी है और योगी का मैसेज एकदम क्लियर है। अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बहन बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों का ऑन द स्पॉट हिसाब किया जाएगा। रक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। मैं यहाँ पे इस बात के लिए आया हूँ कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी। फिर पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए एक नजीर बन जाएगा। अपराधियों को बख्शेंगे नहीं। ये योगी का यूपी है। अपराध करने वालों का अगले चौराहे पर ही हिसाब हो जाता है। अगर बेटियों की इज्जत पर हाथ डाला तो योगी फोर्स ऐसा सबक सिखाती है कि 7 पीढ़ियां तक याद रखती है। क्राइम करने वालों का यहां से बचने का कोई रास्ता नहीं है। अपराध किया तो अंजाम की तस्वीर भी देख लो। लंगड़े होकर या तो पुलिस के कंधों के सहारे हैं या फिर व्हील चेयर पर बैठकर अपराध से तौबा तौबा कर रहे हैं। शहर शहर अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा चरम पर है। अपराधियों के हिसाब की ये ताजा तस्वीरें हैं। फर्रुखाबाद में पथराव और फायरिंग करने वाले बदमाश का 48 घंटे में ही हिसाब कर दिया गया। एक कांस्टेबल को धक्का देके छुपाए गए तमंचा से मान हुसैन ने पुलिस पार्टी में फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में अभियुक्त घायल हो गया। अभियुक्त बहुत ही साथी किस्म का अपराधी है। अभियुक्त के खिलाफ मलाड ईस्ट मुंबई में 307 के मुकदमे हैं। कुल आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे अभियुक्त के खिलाफ है। अभियुक्त के पास से तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। वहीं संभल में नामी बदमाश को लंगड़ा कर दिया गया। पुलिस द्वारा संदिग्ध पाते हुए जब उसको ललकारा गया तो उसने पुलिस पार्टी पर फायर छोड़ दिया गया, जिसमें एक आरक्षी घायल हुआ। पुलिस द्वारा बचाव में जवाबी फायर किया गया तो उस व्यक्ति को भी गोली लगी और वह घायल हो गया। पुलिस द्वारा तत्काल ही मौके पर घायल व्यक्ति को वास्ते पूछताछ पहुंचे तो उसके द्वारा बताया गया कि 1 तारीख को एक लूट की घटना अंजाम दी गई थी जिसमें वह भी शामिल था। मेरठ में भी अपराधियों का यही अंजाम हुआ है। हत्या के आरोपी को बुलेट से जवाब मिला। आज चेकिंग के दौरान अचानक इसको स्कूटी से आता हुआ देख पुलिस द्वारा इसे पहचान लिया गया। इसके द्वारा भी जब पुलिस से गिरता हुआ अपने आप को पाया गया तो इसने तत्काल पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस द्वारा पलटकर जवाबी कार्रवाई की गई आत्मरक्षार्थ। जवाबी कार्रवाई में इसके पैर में गोली लगी है। इसे इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। कुछ ऐसी ही तस्वीर ग्रेटर नोएडा से भी सामने आई, जहां बदमाश का हाफ एनकाउंटर किया गया। पुनः उस बदमाश ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई सीखे हुए तरीके से, जिससे बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश ने प्रारंभिक पूछताछ में अपना नाम राजा, थाना धौलाना, जनपद हापुड़ का होना बताया गया था। उसके पास से एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस तथा खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। अपराध के खिलाफ योगी की जीरो टॉलरेंस नीति का जरा इम्पैक्ट देखिए। अपनी फोर्स को योगी ने जो फ्री हैंड दे रखा है, जिसके चलते वो अपराधियों का अच्छे से हिसाब कर रही है। साल 2017 से अब तक 253 अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है, जबकि 10,250 से ज्यादा अपराधी पुलिस मुठभेड़ में लंगड़े हुए हैं। जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेल लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी। फिर और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं। एक काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली है, उसका समय पूरा हो गया। योगी आदित्यनाथ का मैसेज एकदम क्लियर है, जो करेगा वो भुगतेगा। योगी की इस वार्निंग को नजरअंदाज करने वाले अपराधी या तो लंगड़े हो चुके हैं या फिर इतिहास बन चुके हैं। यूपी में बहन बेटियों को परेशान करने वालों पर योगी का हंटर चलने में देर नहीं लगती। अगर ऐसी गंदी मानसिकता वाले अपराधी सोचते हैं कि ऐसी हरकतें करके वो योगी फोर्स की नजर से बच जाएंगे, तो ये उनकी गलतफहमी कुछ ही घंटों में दूर हो जाती है।